नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देश भर में रेल रोको आंदोलन का आह्वान कर दिया है। इसके तहत आज देश भर में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक रेल पटरियों पर धरना प्रदर्शन कर ट्रेन रोकी गई है और इसके साथ ही किसान संगठनों ने आज के रेल रोको आंदोलन के लिए पहले से ऐलान कर रखा था, लेकिन रविवार को रोहतक में किसान नेता गुरबान सिंह चडूनी ने भी कहा है कि सभी किसान भाई स्टेशनों के पास जाकर ट्रेनें रोकेंगे। किसानों ने हरियाणा के सोनीपत रेलवे स्टेशन की पटरियों पर डेला डाला हुआ है और बिहार के लालगंज रेलवे स्टेशन और कर्नाटक के विजयपुरा रेलवे स्टेशन पर किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसके अलावा नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और गाजियाबाद जैसे स्टेशनों पर भी अगले 2 घंटे में पहुंचने और गाड़ियों को अपने तय सीमा पर पहुंचाने की कोशिश अभी भी जारी है, लेकिन इक्का दुक्का गाड़ी ही 15 मिनट की देरी से पहुंच रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन की वजह से अब तक उत्तर रेलवे जोन के 30 स्थान प्रभावित हुए हैं। ये जानकारी रेल रोको आंदोलन पर उत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने ही दी है और संयुक्त किसान मोर्चा के रेल रोको आंदोलन के आह्वान के मद्देनजर सोनीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। गुरबान सिंह चडूनी ने यह भी कह दिया है कि 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने, एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी का कानून बनवाने और लखीमपुर खीरी हत्याकांड में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये आंदोलन चल रहा है। इसको सफल बनाने के लिए सभी जगहों पर किसान आगे आए हैं और अभी भी आंदोलन जारी है। सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन जारी रहेगा। और अनुप्रिया ने अपने पति विधान परिषद सदस्य आशीष पटेल की क्षेत्रीय विकास निधि से निर्मित डॉक्टर सोनेलाल पटेल सामुदायिक भवन का लोकार्पण करने के बाद कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के गठबंधन से जारी रहेगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे के संबंध में जल्द ही बीजेपी संगठन से बात करके उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। गौरतलब है कि अपना दल ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटों पर जीत भी हासिल की थी। उसने 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का पिछला चुनाव भी बीजेपी के गठबंधन करके ही लड़ा था, जिसमें उसने 9 विधायक निर्वाचित हुए थे। और अनुप्रिया ने एक सवाल में यह भी कह दिया है कि लखीमपुर खीरी कांड में उनकी पार्टी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग कर चुकी है और उसने किसानों की मौत पर दुख भी जताया है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कह दिया कि नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच जारी गतिरोध को दूर किया जाना चाहिए और किसानों और सरकार के बीच वार्ता होनी चाहिए। इससे पहले अनुप्रिया आज अपने पूरे परिवार के साथ अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जन्म स्थली कन्नौज जिले के तालग्राम ब्लॉक के बगुलाही ग्राम पहुंची और जहां आशीष पटेल की क्षेत्रीय विकास निधि से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया और अपने पिता की 12वीं पुण्यतिथि पर भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।